हेलो एवरीवन, तो आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया होंगे। और आज हम लोग यहाँ पे सीबीएसई क्लास 10th की जो इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट की चैप्टर नंबर 1 है, आज उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या है वो चैप्टर, उसमें कितने कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग कैरेक्टर की बात करें तो उसमें 3 कैरेक्टर होती है, एक लेंचो और लेंचो की वाइफ और दूसरा होता है पोस्टमास्टर। तीसरा लेंचो के बारे में हम सभी को पता है। लेंचो क्या होता है, वह कहानी का मुख्य पात्र है। क्या लेंचो जो है कहानी का मुख्य पात्र है, वह एक गरीब है, मेहनती किसान है जिसे ईश्वर में अटूट विश्वास होता है। ठीक है। उसके बाद लेंचो की वाइफ की बात की जाए तो वह एक धार्मिक महिला है। क्या लेंचो की जो वाइफ है वो धार्मिक महिला है तथा उसकी भी ईश्वर में आस्था है। तीसरा पोस्टमास्टर, वह एक दयालु और उदार व्यक्ति है जो लेंचो के ईश्वर में अटूट विश्वास से प्रभावित होता है या उसकी सहायता करने के लिए धनराशि एकत्रित करता है। उसके बाद हमने देखा ए लेटर टू गॉड, जीएल फ्यूंटिस, जो इसके राइटर हैं जीएल फ्यूंटिस। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इस कहानी के माध्यम से हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है, कितने कैरेक्टर हैं, इसका जरा देम ऑफ द चैप्टर देखते हैं। ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे यह पार्ट एक किसान से ईश्वर में दृढ़ विश्वास का व्याख्यान करता है। क्या जो यह पाठ है यह किसान के ईश्वर में दृढ़ विश्वास का व्याख्यान करता है। यह एक गरीब मेहनती किसान लेंचो की कहानी है जिसकी फसल ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो चुकी है। क्या जो इसकी फसल है वो ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो चुकी है। इसे ईश्वर में अटूट विश्वास है, इसलिए वह ईश्वर से कुछ आर्थिक सहायता मांगते हुए एक पत्र लिखता है। क्या जो लेंचो होता है उसे ईश्वर में काफी विश्वास होता है और उसकी फसल जो होती है वो फसल क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण वो गॉड को एक लेटर लिखता है। इसलिए इस स्टोरी का नाम है ए लेटर टू गॉड। और गॉड को स्टोरी लिखता है और उसमें वो अपने फसल के डिमांड के लिए, फसल को फिर से लगाने के लिए वहाँ पे कुछ रुपयों की मांग करता है। आगे देखते हैं। एक पत्र लिखता है, एक उदार और दयालु पोस्टमास्टर ईश्वर में उसके विश्वास से प्रभावित होता है। वह नहीं चाहता, क्या वह नहीं चाहता है कि ईश्वर में उसका विश्वास टूट जाए। जो पोस्टमास्टर होता है वह नहीं चाहता है कि ईश्वर में उसका विश्वास टूट जाए। ठीक है। पोस्टमास्टर अपने सहकर्मियों, क्या पोस्टमास्टर जो है वह अपने सहकर्मियों और मित्रों की सहायता से लेंचो द्वारा अनुरोध की गई आधी से अधिक धनराशि एकत्रित करता है। यानी कि लेंचो ने जितने पैसे मांगे थे उससे थोड़े ज़्यादा पैसों को एकत्रित करता है और उसे भेज देता है। ठीक है। लेंचो डाकघर के कर्मचारियों पर ईश्वर द्वारा भेजी गई धनराशि को चुराने का आरोप लगाता है। क्या जो लेंचो होता है वो ईश्वर द्वारा भेजी गई, ऐसे तो जो भेजा जाता है, जो भी धनराशि भेजी जाती है वो पोस्टमास्टर जो होता है सबकी सहमति से सबको इकट्ठा करके भेजता है। बट जो ये होता है ना लेंचो, ये खुद जाके पोस्टमास्टर पे इल्जाम लगा देता है कि उसने मेरी पूरे रुपए नहीं भेजे, क्योंकि कलेक्ट ही उतने पैसे हुए थे जिसके कारण उसने इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने पूरे पैसे नहीं भेजे। ठीक है। चुराने का आरोप लगाता है और उन्हें बेईमान का दल कहता है। क्या जो लेंचो है वो जितने भी कर्मचारी है वहाँ पे उन सबको चुराने का आरोप लगा देता है और उनको क्या बोलता है, बेईमान। कहानी लेंचो के ईश्वर में अटूट विश्वास को दर्शाती है। जो एक कहानी है लेटर टू गॉड, अंत में कहानी हमें बताती है कि कभी कभी आपकी उदारता और दयालुता को भी लोग पहचान नहीं पाते। जो कहानी होती है, कहानी के माध्यम से जो लेखक है वो हमें बताना चाहते हैं कि कभी कभी आपकी उदारता और दयालुता को भी लोग पहचान नहीं पाते और आपको इसका कोई श्रेय नहीं मिलता। क्या और आपको इसका कोई श्रेय नहीं मिलता। कहानी एक व्योक्ति के साथ समाप्त होती है कि लेंचो डाकघर के कर्मचारियों की उदार सहायता को समझ नहीं पाता और दूसरी तरफ वह उन पर अपना धन चोरी करने का आरोप भी लगाता है। ठीक है। तो ऐसे कहानी के जो राइटर है जीएल फ्यूंटिस है। जो चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड, जो बुक जो है प्रोज की बुक फर्स्ट फ्लाइट की है उसमें का। ठीक है। इसमें 3 कैरेक्टर होते हैं, एक लेंचो होती है, एक लेंचो की वाइफ होती है और एक पोस्टमास्टर होता है। ठीक है। तो ऐसे करके इस स्टोरी का मेन जो देम ऑफ द स्टोरी है यही है। तो हम आशा करते हैं कि आपको जो ये स्टोरी है
ऐसे छोटी बहुत कम डिस्क्राइब में आपको समझ में आ गई होगी।